नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का सोने चांदी से जुड़ी आज की हमारी ताजा रिपोर्ट में। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे आखिर कैसे देर रात अमेरिका के बड़े ऐलान, ईरान के धमाके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए बड़े उथल पुथल का सीधा असर आज सोने चांदी के दामों पर पड़ा है। आज सराफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के दामों में गिरावट देखी गई और इसके पीछे वजह है कल देर रात हुई कई महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक साफ दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया और उसके तुरंत बाद ईरान की ओर से उठाए गए कदम ने पूरी दुनिया में हलचल तेज कर दी। यही वजह है कि अब इस युद्ध का असर भारत के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है और सराफा बाजार खुलते ही सोना और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज हुई है। इसलिए अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, चांदी आज कितने रुपए प्रति किलो मिल रही है और आगे सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी या गिरावट का दौर जारी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के भाव इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 269 रुपए 50 पैसे। 10 ग्राम चांदी का भाव है 2695 रुपए। 100 ग्राम चांदी का भाव है 26,950 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,69,500 रुपए। अब बड़ा सवाल यह है कि सोने चांदी के दामों में यह गिरावट क्यों आई है? ट्रंप ने क्या नया बयान दिया है? ईरान अमेरिका युद्ध की ताजा स्थिति क्या है और आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है? लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि यहां हम आपको MCX नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले वास्तविक भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दामों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। चांदी का कारोबार करीब 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ शुरू हुआ है। कल भी चांदी के दामों में 4,000 रुपए की गिरावट आई थी, यानी सिर्फ 2 दिनों में चांदी करीब 10,000 रुपए प्रति किलो तक गिरावट आई चुकी है। इस हफ्ते बाजार खुलते समय यह उम्मीद जताई जा रही थी कि चांदी में तेजी आएगी और ऊपरी स्तरों पर खरीदी करने वाले निवेशकों को निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन बाजार ने उल्टा रुख दिखाया और कीमतों में एक बार फिर गिरावट दिखाई दी। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती टेंशन और अनिश्चितता के कारण निवेशक फिलहाल सोना चांदी से दूरी बना रहे हैं। देर रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के दामों में तेज गिरावट दर्ज हुई और कीमत गिरकर $84 तक पहुंच गई। हालांकि उसके बाद थोड़ी रिकवरी दिखाई दी और फिलहाल चांदी $87 के आसपास कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अमेरिका युद्ध का असर सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी इसका दबाव पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड घटने के कारण चांदी के दाम $90 के ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चांदी की कीमतें काफी हद तक इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर करती हैं और जब उद्योगों की मांग घटती है तो कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि आगे सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी या गिरावट जारी रहेगी और जिन लोगों को निवेश करना है उनके लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 13,202 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,32,020 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 13,20,200 रुपए। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने बाजार में हलचल बढ़ा दी। कल देर रात अमेरिका के आर्थिक आंकड़े जारी किए गए। फरवरी के CPI मंथ ऑन मंथ और CPI ईयर ऑन ईयर दोनों आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे, जिसके बाद डॉलर में थोड़ी मजबूती आई और उसी का असर सोने चांदी के दामों पर गिरावट के रूप में दिखाई दिया।
इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ चल रहे युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा है और ईरान पर लगातार दबाव बना हुआ है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के कुछ ही देर बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजर रहे अमेरिका के 2 तेल जहाजों पर हमला कर दिया। इसके बाद दुनिया भर में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या ट्रंप इस युद्ध के नतीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। इसके बाद ईरान की ओर से एक और बड़ा बयान आया कि दुनिया को $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने गुजरात की ओर आ रहे एक जहाज को भी निशाना बनाया, जिसमें कई भारतीयों को नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले के जरिए ईरान यह संदेश देना चाहता है कि उसकी अनुमति के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जा सकता। इसी बीच अमेरिका और इजराइल की ओर से भी ईरान पर कुछ हमले किए जा रहे हैं और उसका असर भी बाजार में दिखाई दे रहा है। इस युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है। कतर ने घोषणा की है कि वह फिलहाल भारत को एलएनजी की सप्लाई रोक देगा। इसके बाद भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों को करीब 25% ज्यादा एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि देश में गैस की कमी ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यहां दोनों से भारत की एलएनजी की युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने एक आपात बैठक की और सदस्य देशों से अपने रणनीतिक भंडार से करीब 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में छोड़ने की बात कही। यह कदम इस बात का संकेत है कि ईरान का असर वैश्विक तेल बाजार पर कितना गहरा हो चुका है। हालांकि अभी तक सोने चांदी के बाजार पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आगे चलकर सेफ हेवन डिमांड बढ़ सकती है। यानी अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो निवेशक फिर से सोने चांदी की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,778 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,57,780 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 15,77,800 रुपए। देर रात ट्रंप का भाषण और उसके तुरंत बाद ईरान का अमेरिका के जहाजों पर हमला यह साफ संकेत देता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर ईरान की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण निवेशक फिलहाल सोना चांदी में पैसा लगाने से बच रहे हैं। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह गिरावट मौका भी बन सकती है, क्योंकि अगर आगे चलकर युद्ध की स्थिति बदलती है और सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है तो सोने चांदी में तेजी लौट सकती है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जब तक यह युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचता, तब तक सोने चांदी के दामों में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अब अंत में बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। पर ध्यान रहे, ये मंडी के रेट हैं, इसलिए अलग अलग शहरों में 500 से 1000 रुपए तक का अंतर हो सकता है। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 16,100 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,61,000 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 16,10,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में 15,000 रुपए और 10 ग्राम सोने में 1,500 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 3 दिनों से सोने के दामों में लगातार गिरावट जारी है और यही वजह है कि कई निवेशकों के लिए यह निवेश का अवसर बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के पास अभी ETF जैसे विकल्पों में निचले स्तरों पर खरीदारी करने का अच्छा मौका मौजूद है।